इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनने जा रहा है पूरी दुनिया में इकोनॉमी वाइज। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक रिपोर्ट जो मैंने आज से साल के पहले सुनी थी ना, 2050 में पाकिस्तान भी 2050 में दुनिया की 30वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मैडम, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, हमारी नेबर कंट्री के बारे में, तो वहाँ की जो स्पेस इंडस्ट्री है, इसरो जिसका नाम है, उन्होंने एक नया जो सेटेलाइट है गगनयान के नाम से, मैन जो सेटेलाइट है वो लॉन्च करना है बिफोर द इंडिपेंडेंस टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसा लगता है, कैसी अचीवमेंट? टेक्नोलॉजी में और इन चीज़ों में तो वो हमसे 100 साल आगे निकल गए, हम तो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। कि मुझे अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता तो मैं सबसे पहले कौन सा काम करूँगा? सबसे पहले जो काम करने वाला वो ये है कि मैं कश्मीर को आज़ाद कर दूंगा। मैंने पहले कहा कि वैसे तो हमारी एक दूसरे से बनती नहीं है, लगती है इंडिया और पाकिस्तान की, लेकिन जिसका कोई अच्छा काम है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया मोदी ने। वैसे तो मोदी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने जो काम किया है इंडियन अवाम के लिए, जिंदाबाद। स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने अभी रिसेंटली एक यंगस्टर को अपॉइंट किया है एज ए ग्रेड साइंटिस्ट। कैसा लगता है, क्या कैसे देखती है इस अचीवमेंट को आप, उस लड़की की अचीवमेंट? क्योंकि एक छोटे से शहर से उठकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे देखती है इस चीज़? इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेड इन इंडिया की चीज़ों को जो प्रमोट करने का उन्होंने ट्रेंड बनाया है, ठीक है। अब उस चीज़ को लेकर वो अपने शहरियों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपने काम को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमने नवंबर 2021 में $30 मिलियन की छतरियां इंपोर्ट की हैं, और वाई कैन नॉट वी इवन मैन्युफैक्चर एन अम्ब्रेला। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 8 सालों में भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने वाला है, और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था IHS मार्केट ने अनुमान लगाया है कि साल 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यानी भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही रहेंगे। वर्तमान में $3.1 ट्रिलियन के साथ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी सरकार ने साल 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, और अब IHS मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $8.4 ट्रिलियन हो जाएगी। IHS मार्केट की रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले सालों में औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में भारत काफी मजबूती से कदम बढ़ाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ भारत में भारी संख्या में निवेश आएगा, और भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार भी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की तरफ रुख करेंगी, और भारत ऐसी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान बनेगा। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनने जा रहा है पूरी दुनिया में इकोनॉमी वाइज। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको बनना चाहिए, क्योंकि उसका बनना बनता है। अभी तो उसको थोड़ी देर हो गई है, मैं तो ये कहूँगा उसको जल्दी बन जाना चाहिए था। हाँ जी, देखिए ना, आज से 100 साल पहले के हमारे बड़े कहते रहे हैं ना कि जी जो बड़े सगीर था वो सोने की चिड़िया है, ठीक है। तो सोने की चिड़िया उस वक्त भी इसको कहा जाता था क्योंकि इसकी आबादी जो थी ना वो ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा। और वैसे भी सारी मेन कंपनीज जो हैं वो अब देख लें उधर आ चुकी हैं। जैसे एप्पल है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है। तो इस वक्त ट्विटर का जो CEO है वो इंडिया का है, फेसबुक है, उसके अपने मेन मैनेजमेंट जो है वो इंडिया की है, ठीक है ना। मतलब IT सेक्टर जो है ना वो भी बड़ा मेन रोल प्ले करता है, उसमें इंडिया ने बड़ी जो है ना वो तरक्की की है। तो इसलिए ये बड़ी चीज़ें हैं, आखिर उन्होंने तरक्की करनी ही थी, हमने भी करनी है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, ये ना, ये एक रिपोर्ट जो मैंने आज से साल के पहले सुनी थी ना, 2050 में पाकिस्तान भी 2050 में दुनिया की 30वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मैडम, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, हमारी नेबर कंट्री के बारे में, तो वहाँ की जो स्पेस इंडस्ट्री है, इसरो जिसका नाम है, उन्होंने एक नया जो सेटेलाइट है गगनयान के नाम से, मैन जो सेटेलाइट है वो लॉन्च करना है बिफोर द इंडिपेंडेंस टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसा लगता है, कैसी अचीवमेंट? अचीवमेंट तो इंडिया की नो डाउट सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है वो हमसे टेक्नोलॉजी में और इन चीज़ों में तो वो हमसे 100 साल आगे निकल गए, हम तो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो ये तो वाकई खुशी की बात है कि चलो, मतलब बेचारे थर्ड वर्ल्ड वाले भी कहीं कुछ पहुंच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कि मुझे अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता तो मैं सबसे पहले कौन सा काम करूँगा? तो वो सबसे पहले जो काम करने वाला वो ये है
कि मैं कश्मीर को आज़ाद कर दूंगा और कश्मीरियों को उनके हकूक़ जो उनसे है ना वो मिलने चाहिए और मैं उनको वो हकूक़ सबसे पहले वो दूंगा। हमने नवंबर 2021 में 30 मिलियन डॉलर की छतरियां इंपोर्ट की हैं और वाई कैन नॉट वी इवन मैन्युफैक्चर एन अम्ब्रेला। मोदी साहब की हुकूमत दोबारा जो आई है इसी वजह से आई है कि मोदी के काम जो हैं वो अच्छे हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं वो भी कुछ ऐसा सोचें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ के जो लोग हैं गुर्बत से मर रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कुछ इस तरह का इंडिया से ही चलो सीख लें। अगर इस तरह नहीं है, खुद से नहीं करना तो कॉपी कर लें इंडिया वालों को, कोई यहाँ पे भी कुछ हो। कमाल की बात है, मैं तो हैरान रह गया कि इंडिया, वैसे तो सुनने में आता है कि वहाँ पे भी बड़ी गुर्बत है, लेकिन इस तरह इन्वेस्टमेट आ रही है तो बहुत जल्द उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। सर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पॉवर्टी रेट का भी बताती हूँ। पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो 39 पॉइंट समथिंग % है और इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो 6% है। कमाल हो गया ये तो। मैंने पहले कहा कि वैसे तो हमारी एक दूसरे से बनती नहीं है, लगती है इंडिया और पाकिस्तान की, लेकिन जिसका कोई अच्छा काम है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया मोदी ने। वैसे तो मोदी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने जो काम किया है इंडियन अवाम के लिए, जिंदाबाद। स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने अभी रिसेंटली एक यंगस्टर को अपॉइंट किया है एज ए ग्रेड साइंटिस्ट। कैसा लगता है, क्या कैसे देखती है इस अचीवमेंट को आप, उस लड़की की अचीवमेंट, क्योंकि छोटे से शहर से उठकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे देखती है इस चीज़? जी बहुत आई गेस एक लाइक के अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडिया हमारा नेबर है एंड लाइक वी आर रिलेटेड इन लाइक एवरीथिंग टुगेदर एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है और लड़कियों को ऐसे आगे जाना चाहिए आई गेस। इंडिया मतलब बात ये है, अगर ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हर जगह पे आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें, टेक्नोलॉजी को लेके देख लें, किसी भी चीज़ को लेके देख लें, इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। इवन अब पाकिस्तानी, अब आप खुद अपना ही देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं लेकिन इंडिया की चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं। उसकी ये वजह इंडिया में कुछ अच्छा हो रहा है तो हम चल रहे हैं। इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेड इन इंडिया की चीज़ों को जो प्रमोट करने का उन्होंने ट्रेंड बनाया है, ठीक है। अब उस चीज़ को लेकर वो अपने शहरियों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपने काम को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि दिन ब दिन इंडिया तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान या दूसरे जो मुल्क हैं एशिया के, वो उस मुकाबले में उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे। मुझे ये बताएं कि अगर आप एक दिन के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आई थिंक वहाँ पे रिलीजियस हार्मनी को जो है ना वो इन हिज ट्रू सेंस जो है ना वो स्पिरिट में जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एज सच उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी हैं, वहाँ पे IT हब्स हैं और इवन के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो उनके जितने भी टेक्निकल हेड्स भी उनके हैं। लेकिन वहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, आई थिंक वो अभी ये है कि वहाँ पे रिलीजियस हार्मनी नहीं है। वो ना रिलीजन की बेसिस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट है वहाँ की जो है ना वो लोकल पॉपुलेशन में। आई थिंक अगर मैं एक काम कर सकूंगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि ये करने की कोशिश करूंगा कि रिलीजियस हार्मनी जो है ना वो इन हिज ट्रू स्पिरिट जो है ना उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश करूँ। सर अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री जो कि हमारे साथ आज़ाद हुई थी, इंडिया के बारे में, तो इंडिया ने अपने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, करने वाले हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, जिसके अंदर वो अपने लोगों को स्पेस तक भेजेंगे। गगनयान इस प्रोजेक्ट का नाम है। क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी अपने 75 साल में? नहीं, अचीवमेंट है उनकी और उसकी बड़ी वजह है कि वहाँ पे जमहूरियत का तसलसल था। पहले दिन से वहाँ पे जमहूरियत है और आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। आप अपने मुल्क में देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ। अब आधे से ज़्यादा वक्त तो हमारा मार्शल लॉ में गुजर गया, तो न कौम की तामीर हुई, न कोई किसी ने कोई, न हमें कोई लीडर मिला। हमारे लीडर थे कायद आज़म, वो बनाने के बाद इंतकाल कर गए। बस फिर किसी कोई था नहीं हमारा हाथ पकड़ने वाला। बस कौम जो है वो जैसे कायद ने कहा था कि आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है, तो हम तो बेलगाम हुए हैं। जिसका जिधर दिल चाह रहा है जा रहा है और कोई संभालने वाला नहीं है। बस अल्लाह के आश्रय चल रहा है।